नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सवसावुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार बंदो परमानंदमय समय सारे श्री समय सार जी परमागम नियम सार जी परमागम परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार गाथा नंबर 77, 78, 79, 80 पेज नंबर 191-92। कल तक हमने चर्चा 5 गाथाओं के सामान्य अर्थ संबंधी की थी। इन 5 गाथाओं में आचार्य भगवान ने ये बताया वास्तव में कि मैं कौन नहीं हूँ और मैं कौन हूँ, ऐसा उनने बताया। जिसमें अपन ने चर्चा की थी पहली गाथा के माध्यम से कि मैं नरक पर्याय रूप नहीं हूँ, तिरंज पर्याय रूप नहीं हूँ, मनुष्य पर्याय रूप नहीं हूँ, देव पर्याय रूप में नहीं हूँ। न इन पर्याय रूप में हूँ, न इन पर्यायों का करने वाला मैं हूँ और न इन पर्यायों के करते हुए की अनुमोदना करने वाला मैं हूँ। 78 गाथा में बताया था कि मार्गण स्थान, गुणस्थान, जीव स्थान भी मैं नहीं हूँ। न इनका करने वाला हूँ और न इनका कराने वाला हूँ और न इनका करने वाले की अनुमोदना करने वाला हूँ। इसी प्रकार से 79, 80, 81 तीनों गाथाओं में मैं बालक, वृद्ध, जवान नहीं हूँ। इन तीनों का रूप तो मैं हूँ ही नहीं, पर इन तीनों के होने वाले कारण रूप भी मैं नहीं हूँ और इनकी कराने वाले और अनुमोदना करने वाले रूप भी मैं नहीं हूँ। इसी प्रकार से मोह, राग, द्वेष आदि, ये बात तो अपन ने सामान्य अर्थ की अपेक्षा से की। अब इसी बात को आचार्य पद्मपुरधारी देव, जिन्होंने इस नियम सार की टीका अपने स्वयं के हित के लिए की है। कुंद आचार्य ने नियम सार ग्रंथ बनाया, स्वयं के लिए बनाया। अमृत पद्म प्रबलधारी देव ने इसकी टीका की, स्वयं के लिए की। अब ये स्वयं के लिए की, ऐसा विकल्प जो उनकी पर्याय में उत्पन्न हुआ, उस विकल्प जो क्या नाम से प्रकट है, वो ज्ञान में ज्ञात होता है, वचन से कहा जा सकता है। ऐसा विकल्प जिसके कारण से आत्मा स्वयं दुखी होता है, तो इसमें तो कहा इन रूप में नहीं हूँ, इन रूप में नहीं हूँ, इनका करने वाला मैं नहीं हूँ, इनका कराने वाला मैं नहीं हूँ, इनकी अनुमोदना करने वाला मैं नहीं हूँ। ये तो बात है, लेकिन मूल में पद्मप्रबलधारी देव ये बात सिद्ध करते हैं कि ये नहीं हूँ तो फिर मैं हूँ क्या, ये बता दे। तो बताते हैं कि मैं ज्ञान दर्शन चैतन्य उपयोगमयी आत्मा हूँ। मैं कैसा हूँ? ज्ञान दर्शन चैतन्य उपयोगमयी आत्मा हूँ। तो ये इतना कहने से भी उनको संतोष नहीं हुआ कि मैं ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी आत्मा हूँ, तो फिर कैसा हूँ? अभी कोई कह देना साहब के किसका प्रवचन हो रहा है कि कमलचंद जी का, कि कमलचंद जी कैसे हैं, कैसा वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, सफ़ेद हैं, ये हैं वो हैं, ऐसे उनके चिन्ह, बाह्य चिन्ह और अंतरंग चिन्ह सब उनके कहने में आते हैं। ऐसे आत्मा जो ज्ञान दर्शन चैतन्य उपयोगमयी है, ऐसा आत्मा और कैसा है? तो कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे शुद्धात्मा के सकल कर्तृत्व का अभाव दिखाते हैं। इन
5 गाथाओं के माध्यम से आचार्य कुंकुन देव और ब्रह्मचारी देव ये बात बताना चाहते हैं कि इन 5 गाथाओं में जिसका वर्णन किया गया कि ये मैं नहीं हूँ, ये इनका करने वाला मैं नहीं हूँ, इनकी अनुमोदना करने वाला मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ कि इन समस्त विषयों का ग्रहण करने वाला तो मैं हूँ ही नहीं, तो फिर मैं क्या हूँ कि मैं तो एकमात्र अपने शुद्ध सहज चैतन्य के आत्मा रूप हूँ और उसी का अनुभव करता हूँ। मैं कैसा हूँ, देखो ये बात थोड़ी सूक्ष्म है कि मैं ज्ञान दर्शन चेतन उपयोगमयी आत्मा हूँ और ज्ञान दर्शन चेतना का अनुभव ही निरंतर मैं करता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। ऐसा दृष्टि में यथार्थ आत्मा आवे, सच्चा आत्मा आवे, तो उसका उपयोग पर द्रव्यों से विमुख होकर के अपने स्वभाव के सन्मुख होवे। ये विधि है, और कोई विधि नहीं है। जगत में और बहुत विधि चलती है कि साहब ऐसे ध्यान करना चाहिए, ऐसे हल्की पालकी लगा के पद्मासन लगा करके बैठना चाहिए, अपने उपयोग को मन वचन काया को वश में करना चाहिए, अपने उपयोग को चारों तरफ नहीं बिरने देना चाहिए, स्थिर करना चाहिए, एकाग्र करना चाहिए। ऐसी अनेक विधियाँ कहने में आती है, परंतु यहाँ पर आचार्य भगवान उन सब विधियों का थोड़ा निषेध करते हुए ये बात कहते हैं कि मैं तो अपने ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वभाव का ही अनुभव करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करता। बहुत बहुत अंदर में अस्थि की मस्ती की बात है। कैसी बात है? अस्थि की मस्ती, कि जैसा मेरा स्वरूप है, जिस रूप में हूँ, उसका ज्ञान, उसका श्रद्धान और उसका अनुभव, इसका नाम है अस्थि की मस्ती। ऐसी अस्थि की मस्ती में जब ब्रह्मचारी देव हर समय प्रमत्त दशा से अप्रमत्त दशा के सन्मुख जाते थे, तो बस उपयोग उनका उसमें इतना तन्मय हो जाता था कि अगर उनकी भूमिका अनुसार उपयोग बाहर आता है और वो महाव्रत आदि के परिणाम करने का परिणाम उनको आता है। मुनिराज के छठे गुणस्थान में जो प्रमत्त दशा गुणस्थान, प्रमत्त संहित नाम का गुणस्थान है, उसमें महाव्रत आदि का समिति, गुप्ती, व्रत आदि के 13 प्रकार के बाह्य चरित्र का परिणाम आता है, जिसका वर्णन पिछले अध्याय में किया उनने। वो भाव आता है, लेकिन जबरदस्त बात तो ये है कि उस महाव्रत आदि के परिणाम को, व्रत आदि के परिणाम को, समिति के पालन करने के परिणाम को, गुप्ती करने पालन करने के परिणाम को, वो मुनिराज काले नाग के जहर के समान समझते हैं। क्या कहा? वो जो परिणाम उनको व्रत महाव्रत धारण करना, 28 गुण होते हैं ना मुनिराज के, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण, ऐसे जो 28 गुण होते हैं, वो 28 गुण राग की दशा है, प्रमत्त दशा है। और प्रमत्त दशा में जब उपयोग अपने स्वरूप से बाहर जाकर के उस रूप परिणमन करता है, तो वो प्रमत्त दशा रूप परिणाम स्वयं दुख रूप है और उसका फल भी दुख रूप है। इसलिए उन मुनिराज को जो एक अंतर्मूर्त पहले, एक क्षण पहले अपने ज्ञान आनंद स्वभावी चेतन स्वभावी आत्मा का अनुभव में मस्त हो रहे थे, मगन हो रहे थे, तन्मय हो रहे थे, उन मुनिराज को ऐसे आनंद स्वभाव से उपयोग जब बाहर आता है, 28 उनके पाप परिणाम तो मुनिराज को आते नहीं हैं, पुण्य परिणाम आते हैं, और पुण्य परिणामों में भी ये महाव्रत, समिति, गुप्ती आदि के परिणाम उनको होते हैं। तो जब ये परिणाम उनको उनकी भूमिका में ज्ञान में ज्ञात होते हैं, तो उनको पता लगता है, ओहो मैं तो कैसा ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, और ये राग देश में परिणाम जो दुख रूप हैं, मल हैं, मलिन हैं, सब मेरे स्वभाव से विपरीत है, अब अध्रुव हैं, अशरण हैं, अनित्य है, ऐसा उनको लगता है उसी समय। किस समय? जिस समय ये परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। देखो, सुनना समझना बहुत गंभीर बात है कि अपने को जिस समय बुखार आता है ना, बुखार आया या कोई दर्द हो रहा शरीर में, कुछ भी हो रहा, उस समय अपने को इस बात का बोध एक नहीं है कि ये बुखार आया है, इससे मुझे वेदना हो रही है,
अब यदि मैं औषधि का सेवन करूँगा तो ये बुखार दूर हो जाएगा और मैं तो ओरिजिनल अपना जैसा स्वभाव मेरे शरीर आदि का है ऐसा कैसा ही मैं रहूँगा। उस समय ये प्रतीति है, इसलिए वो औषधि का सेवन करता है। और अगर ये प्रतीति नहीं होवे तो औषधि का सेवन क्यों करे? उसको तो किसी भी प्रकार से वेदना का दुख लगता है ना, तो उस दुख को दूर करना चाहता है। और उसके पहले उसको अंदर में इस बात का पता होता है कि मैं तो सुख स्वभावी हूँ, इसलिए उसको वो वेदना दुखदायक लगती है। इसी प्रकार से उन मुनिराज को जो सात्विक गुणस्थान में अप्रमत्त दशा में अपनी अतीन्द्रिय आत्मा के ज्ञान आनंद स्वभाव का अनुभव करते हैं, उसी का ज्ञान, उसी का ध्यान, उसी का श्रद्धान, उसी का अनुभव, उसी में मस्त रहते। कैसी गजब अलौकिक बात है उन वीतरागी संतों की कि जिनकी भूमिका में तीन चौकड़ी कषाय के अभाव स्वरूप इतना अपने निःशुद्धात्मा का निरंतर अनुभव वर्तता है। कैसी है मुनिदशा? मुनिदशा भले बाहर में कहने में आता हो कि सा वो नग्न दिगंबर दशा मुनिदशा है, केश लोच करने रूप मुनिदशा है, कमंडल पीछे रखने वाले की मुनिदशा है, 28 मुकुट पालन करने वाले की मुनिदशा है। ऐसा सब कहने में आता है, देखने में आता है, परंतु वास्तव में ये मुनि का स्वरूप ही नहीं है। क्या कहा? ये मुनि का स्वरूप नहीं है। नग्न होना, कमंडल पीछे रखना, केश लोच करना और क्या नाम से व्रत समिति गुप्ती आदि का बाहर में पालन करना, ये उनकी भूमिका में होता है। किनकी? जो वास्तव में मुनि होते हैं, भाव से मुनि होते हैं, जिनके अंदर ज्ञान वैराग्य की किरणें प्रति समय प्रस्फुटित होती रहती है। ऐसे मुनिराजों को जब ऐसे परिणाम आते हैं तो वो उनको दुख रूप लगते हैं, इसलिए तुरंत उस छठे गुणस्थान से वो सातवें में आ जाते हैं। इसको कहते हैं छठे सातवें में झूलना। मुनिराज जो छठे सातवें झूलते हैं ना, वो कैसे झूलते हैं कि सातवां गुणस्थान में रहना चाहते हैं। छठा गुणस्थान उनकी भूमिका की कमजोरी के अनुसार शुभ राग उनकी भूमिका में आ जाता है, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण से। क्या? तो वो उदय के कारण से आ जाता है और उससे उनका उपयोग भी जुड़ता है। उपयोग जुड़ने पर उस संबंधी रागादि परिणाम भी होते हैं। बहुत गंभीर बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। क्या? मुनिराज को प्रमोद जी भाई साहब, बहुत गजब की बात है, अस्थि की मस्ती की। क्या? जिन मुनिराज को तीन चौकड़ी कषाय के अभाव स्वरूप इतना वीतरागता का अनुभव निरंतर वर्तता है, वो है वास्तविक मुनिदशा। क्या? मुनिदशा कौन सी? अरे मुनिदशा तो केवल ज्ञान की तलहटी है। अंतर्मुहूर्त के बाद उनको केवल ज्ञान होने वाला है। कैसी उत्कृष्ट दशा है! बरादास जी ने तो उनको जैन भगवान के बड़े पुत्र कहा है मुनिराज को, और सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाले को लघु पुत्र, छोटा पुत्र कहा है। क्या? बहुत गजब की बात है। ऐसे मुनिराज जब अस्थि की बस्ती में अपने ज्ञान आनंद स्वभाव के ज्ञान श्रद्धान और अनुभव में तन्मय होते हैं, लीन होते हैं, फिर भी उनकी भूमिका में भी जब उनका उपयोग भूमिका अनुसार अपने उपयोग में स्थिर नहीं रह पाता है तो उनका उपयोग व्रत समिति गुप्ती आदि के सन्मुख होता है। तो वो व्रत गुप्ती समिति आदि के सन्मुख होता है, वो उनको अपने जो अंतर्मुहूर्त पहले, एक क्षण के पहले अपने अतीन्द्रिय आत्मा के आनंद का अनुभव करते थे, उस अनुभव में वो काले नाग के जहर के समान लगता है। कौन सा परिणाम? ये व्रत समिति गुप्ती आदि रूप 28 मुकुट पालन करने रूप परिणाम मुनिराज को, उन मुनिराज की शोभा इससे नहीं है। गजब की बात तो ये है, 28 मुकुट पालन करने से मुनिराज की शोभा नहीं है, वो तो उनके लिए कलंक है। उनको कलंक लगता है, काले नाग के जहर के समान लगते हैं वो शुभ परिणाम। किसके समझ में आवे मगर ये बात? सब लोगों की बाहर मुख दृष्टि है, बाहर में देखते हैं जय हो मुनिराज दिगंबर अवस्था है और नग्न रहते हैं, केश लोच करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं और नींद नहीं निकालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सब मुनिराज ये करते ही नहीं हैं। ये मुनिराज कुछ नहीं करते बुद्धिपूर्वक,
ना आहार करते, ना केशलोच करते, ना चलते, ना फिरते, ना व्रत समिति कुछ नहीं करते। जब कि तुम क्या करते? अरे 3 चौकड़ी कसाई के अभाव स्वरूप इतना शुद्धात्मा का निरंतर अनुभव करते हैं। दादा लिखा ना, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। वो है मुनि दशा उन मुनिराज के जिनको निरंतर दिन रात तथा हर क्षण अपनी आत्मा का अनुभव करते, अनुभव में लीन रहते। वो मुनिराज के सहज ही जो निरंतर 3 चौकड़ी कसाय के अभाव स्वरूप अपनी शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं, उसमें मगन लीन रहते हैं, अपने को ऐसा आत्मा जानते मानते हैं, उन मुनिराज के भी जब भूमि के अनुसार उपयोग की कमजोरी के कारण से, स्थिर नहीं रहने के कारण से जब उपयोग बाहर आता है और ये व्रतादि के परिणाम होते हैं, तो वो इनके भी कर्ता नहीं है, ऐसा पद्मप्रभुदारी देव लिख रहे हैं। देखो आप टीका में, प्रमोद जी भाई साहब बहुत गजब का वाक्य लिखा उनने टीका में। सबसे पहले सुमेश चंद्र भाई साहब देखो आप, ये इसमें पेज नंबर 189 में सबसे पहले टीका प्रारंभ करते हैं पद्मप्रभुदारी देव इन 5 गाथाओं की। तो क्या कहते हैं? अब यहाँ शुद्धात्मा को सकल कर्तृत्व का अभाव दिखाते हैं। क्या कहा? क्या? अब यहाँ कैसे शुद्धात्मा को कि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से त्रिकाल रहित है, भिन्न तीनों काल। नहीं साहब, संसार दशा में, मिथ्यात्व की दशा में, जब जीव की पर्याय में राग द्वेष होता है, भाव कर्म होता है, तब तो वो जीव उससे सहित है कि हाँ, वो किसी अपेक्षा से ये बात भी सत्य है। क्या बोला है? क्या बात करते हो? एक बार एक नाम तो नहीं लेता पर चर्चा का विषय बना था क्या कि राग द्वेष मोह आदि परिणाम आत्मा की पर्याय में होते हैं। तो आत्मा की पर्याय में होते हैं इसलिए आत्मा के होते हैं, ऐसा जिनवाणी में कहा है। क्या कहा है? कि राग द्वेष मोह परिणाम आत्मा की पर्याय में होते हैं, तो ये आत्मा की पर्याय में होते हैं इसलिए इनको आत्मा का कहा है। परंतु अगर आत्मा राग द्वेष करने वाला होवे, सुनना बहुत गंभीर बात, क्या ये संसार दशा में भी अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव भी राग द्वेष के परिणाम होते हैं, लेकिन यदि उसका आत्मा उनका करने वाला होवे और आत्मा में राग द्वेष करने नाम का गुण होवे और आत्मा राग द्वेष करे, तो अनंत और सिद्ध भगवान को भी राग द्वेष होना चाहिए। उनको तो शादी अनंत काल तक रागादि होते ही नहीं है। तो जो किसी अवस्था में होवे और किसी अवस्था में न होवे, ऐसा लक्षण तो वस्तु का निर्दोष लक्षण नहीं हो सकता। 3 दोष है ना लक्षण के निर्दोषता के लिए, कौन कौन से? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। तो ये राग द्वेष को यदि आत्मा का लक्षण मान लिया जाए कि आत्मा राग द्वेष का कर्ता है, आत्मा की पर्याय में राग द्वेष में होते हैं, ये कथन सत्य है। ये आत्मा इनका करने वाला है, आत्मा के ये हैं, अगर ऐसा मान लिया जाए तो अव्याप्ति नाम का दोष आता है। अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? कि जो लक्ष्य के किसी एक अवस्था में पाया जावे और एक अन्य अवस्था में नहीं पाया जावे। तो राग द्वेष जीव की संसार अवस्था में तो पाया जाता है, लेकिन अनंत और सिद्ध दशा में नहीं पाया जाता। इसलिए राग द्वेष नाम आत्मा का सच्चा लक्षण नहीं हो सकता, इसलिए आत्मा का वो गुण भी नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ डंके की चोट, क्या कि आत्मा में ऐसा कोई गुण है ही नहीं कि आत्मा राग द्वेष मोह करे। क्या बहुत गजब बात है। होते हैं, ये बात तो सत्य है कि आत्मा की पर्याय में राग द्वेष में होते हैं, और ज्ञानी जन भी ये कहते हैं कि ये आत्मा की पर्याय में होते हैं, इसलिए आत्मा राग द्वेष मोह का करने वाला है और उनका फल भोगने वाला भी। परंतु वास्तव में आत्मा तो उनका करने वाला भी नहीं है और उनका फल भोगने वाला भी नहीं है। 320 गाथा स्मरण में समयसार जी की, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा, ये भगवान आत्मा जिस प्रकार से आँख
जगत के दृश्य पदार्थों को देखती है परंतु उनकी करने भोगने वाली नहीं है। उसी प्रकार से भगवान आत्मा ये जगत के समस्त पदार्थों का जानने वाला होने पर उसकी ज्ञान की पर्याय में ज्ञेयकार रूप परिमाण होने पर भी उन ज्ञेय पदार्थों का वो करने वाला भोगने वाला नहीं है, अकारक अवेदक है। ये पहले स्वीकार करना पड़ेगा। प्रमोद जी भाई साहब एक और बात कहता हूँ आपके लिए। चौथे गुणस्थान में ज्ञानी सम्यक दृष्टि को ऐसे द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित शुद्धात्म का ज्ञान सद्धान और अंतर्मूर्त के लिए कहो, एक क्षण के लिए कहो कि आत्मा का अनुभव भी हो जाता है। वो कैसे आत्मा का अनुभव होता है कि अकर्ता स्वभावी ज्ञाता स्वभावी आत्मा का अनुभव होता है। अब ऐसा होने के बाद उस चौथे गुणस्थान में जिस आत्मा का ज्ञान सद्धान हुआ, अनुभव हुआ, उसके आश्रय से, उसके बल से जब उनका उपयोग शुद्धि की वृद्धि होती है, पांचवा गुणस्थान आता है, सातवां गुणस्थान आता है, शुद्धि की वृद्धि होती है ना, संवर पूर्वक निद्रा होती है, तो जो शुद्धि हुई उसकी वृद्धि होती है। तो उसके आश्रय से जो वृद्धि होती है वो वृद्धि क्या नाम से जो है उसमें शुद्धात्मा का अनुभव है कि किसी प्रकार का कर्तृत्व का परिणाम है। बस दिमाग से अपन विचार करें शांति के साथ कि वो जो शुद्धि की वृद्धि हो रही है चौथे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान, पांचवें सातवें गुणस्थान, आगे गुणस्थान में जो वृद्धि हो रही है वो शुद्धि की वृद्धि है ना। उस शुद्धि की वृद्धि में कितना कर्तृत्व का परिणाम है। अरे अकर्तृत्व आत्मा का तो सद्धान है, फिर कर्तृत्व का परिणाम उसमें कहाँ टिकेगा। ऐसा वो होता है ना पांचवें गुणस्थान में ज्ञानी श्रावकों को एक देश अनुव्रत आदि पालन करने का परिणाम होता है, पाप से निवृत्ति करने का परिणाम, निवृत्ति होने का परिणाम होता है। मुनिराजों को क्या नाम से संजनन कषाय जितना शुभराग परिणाम होता है और वो उसमें वो उसको बुद्धिपूर्वक 28 मूलों का पालन करते हैं। ज्ञानी श्रावक भी बुद्धिपूर्वक अनुव्रतों का पालन करते हैं, अष्टमूलों का पालन करते हैं। ये सारा का सारा कथन जिनवाणी में है, ये नहीं है और ऐसा होता है, ये बात भी सत्य है। परंतु मुनिराज उसके कर्ता नहीं है। मुनिराज को तो एक से कर्तृत्व आत्मा का ज्ञान सद्धान उस चौथे गुणस्थान में हो गया, तो फिर आगे के गुणस्थानों में वो उनके कर्ता अपने आप को कैसे मान सकते हैं। समझा, ये बहुत गजब की बात है। गजब का ये वाक्य क्या है, वज्र वाक्य है पद्मोधारी देव का। ये बात जमे हमें क्या, देखो गजब का है। अब यहाँ देखो सुमित भाई बहुत बढ़िया मजा है। अब यहाँ शुद्धात्मा को सकल कर्तृत्व का अभाव दिखाते हैं। ऐसा वो तो शुद्धात्मा की बात है। आप क्या कहोगे, अशुद्ध आत्मा को तो कर्तृत्व है ना। अरे आत्मा किसी का कर्ता किसी का अकर्ता ऐसा है क्या कि वो पर द्रव्यों का तो सर्वथा करता है। अगर उसको कर्ता भी कहा जाता है किसी अपेक्षा से, तो अपने ज्ञान दर्शन आदि परिणामों का कर्ता आत्मा को कहा जाता है। बहुत संवर कब होता है प्रमोद जी भाई साहब, संवर कब होता है ना 181 गाथा में समझदार जी की समझ अधिकार की 181 नंबर की गाथा बोलो। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में, क्रोधादि है क्रोधादि में, क्रोधादि नहीं उपयोग में, है ना 181 नंबर की गाथा। क्या उसका अर्थ है, उपयोग में उपयोग है। अभी तो बहुत से लोग इसका भी सही अर्थ नहीं कर पाते। उपयोग में उपयोग का अर्थ क्या हुआ, क्या अर्थ हुआ ऐसा बोलो। कोई तो कैसा वो द्रव्यमय आत्मा है और उसमें उसकी पर्याय में वो होता है। ये सब कुछ नहीं है, यहाँ तो कार्य की बात है। संवर कार्य रूप पर्याय है, परिणति है, पर्याय है संवर। संवर द्रव्य नहीं है, संवर गुण नहीं है, संवर पर्याय है, निद्रा पर्याय है, मोक्ष पर्याय है, ये कार्य है। तो कार्य की बात है। और उपयोग कहते हैं किसे बोलो, उपयोग की परिभाषा क्या है, बच्चों को पढ़ाते हैं हम तो बाल बोध वितरा विज्ञान भाग में उपयोग वाले पाठ में। उपयोग किसे कहते हैं बोलो,
ज्ञान दर्शन चैतन्य के व्यापार को उपयोग कहते हैं। तो ज्ञान दर्शन का व्यापार क्या होगा, ज्ञान दर्शन का कार्य क्या होगा? ज्ञान का कार्य किसी का द्रव्य का करना होगा कि जानना होगा, है? फिर वो रागाजी परिणाम का करने वाला आकार से गया आत्मा, कैसे कल्पना की? इसके लिए मैं एक बहुत मेरा प्रसिद्ध वाक्य है, मुझे तो इसका बहुत ये है दृढ़ता, भले और लोगों को हो मत हो क्या, कि राग द्वेष वो परिणाम जो जीव की पर्याय में होते हैं ये ब्रह्म का भूत है। क्या बोला? ब्रह्म का भूत। ब्रह्म का भूत नहीं समझते भाई? आप समझते हो ब्रह्म का भूत क्या होता है? सुनो, ऐसा होता है ब्रह्म का भूत कि कोई आपको भोजन बनाना है, सुमेश चंदू को ऑफिस जाना है, क्या अब 10 बजे ऑफिस जाना है और आपको भोजन बनाना है। आप मंदिर से आए, पंडित जी आए थे, प्रवचन सुन के लेट हो गए थोड़े, 9 बज गई, चलो कोई बात नहीं, अब करके भोजन बनाने लगे। लेकिन आपका वो छोटा बच्चा बार बार जिद करता है, मम्मी मुझे तो ये खिलो, मुझे वो बार बार जिद करता है, बार बार आपके पास आता है, आपको भोजन नहीं बनाने देता है। तो आपने क्या किया? उसको कोई झुंझुना खिलौना दे दिया, पकड़ा दिया कि ले तू इससे खेल, क्या, और आप भोजन बनाने लग गए। अब वो बच्चा उस खिलौने से खेलता खेलता आपकी बालकनी तक जाता है, गैलरी तक जाता है, और आपकी नज़र भोजन बनाते बनाते उस बच्चे पे पड़ती है, क्या, तो ये बच्चा वहाँ गैलरी में जाएगा, कहीं गिर नहीं जावे, तो आप क्या कहेंगे उस बच्चे से? बेटा देख वहाँ मत जाना हो, वहाँ भूत है। उसको डराया, समझना, क्या कहा उससे? वहाँ मत जाना, वहाँ भूत है। अब वो बच्चा वहाँ गया ना, वहाँ चला तो गया, अब उसने वहाँ देखा कि वहाँ एक रस्सी पड़ी थी थोड़ी सी, वो थोड़ी सी हिल रही थी, और थोड़ी सी वो उसकी जो क्या लोहे की क्या बोलते हैं उसको, आपकी जो भी बोलते हो, है गैलरी बोलते हैं ना, वो जो भी थी वो बनी हुई थी। अब वो थोड़ा कंपन उसको लगा कि ये भी हिल रही है, और तो वो डर गया, ओ मम्मी मम्मी भूत आ गया। और वो भग के जोर से मम्मी के पास आया। अब बताओ, वहाँ भूत है? वहाँ भूत था? बच्चा कह रहा मम्मी भूत है, भूत आ गया, और मम्मी ने कहा बेटा वहाँ मत जाना, भूत है। कैसा भूत? आप तो समझ में आया? ब्रह्म का भूत। ऐसा ये राग द्वेष मोह परिणाम, विकारी भाव, आश्रव परिणाम जीव की पर्याय में होते हैं, ये ब्रह्म का भूत है। होते तो है ना, होते तो है ना, अरे हम कब न करे नहीं होते, होते हैं, लेकिन किसको होते हैं? ये राग द्वेष परिणाम का कर्ता कौन होता है? ज्ञानी का अज्ञानी? अज्ञानी लिखा ना महाराज दास जी ने, ज्ञानी कर्ता ज्ञान का, अज्ञानी अज्ञान, द्रव्य कर्म पुद्गल करे यह निश्चय प्रमाण है। क्या लिखा? समझ में आया? ज्ञानी कर्ता ज्ञान का, अज्ञानी लिखा महाराज दास जी नारद संसार में। ज्ञानी तो ज्ञान में ही परिणामों का करने वाला है, और अज्ञानी उस राग में ही परिणामों का कर्ता बनता है, कर्ता होता नहीं है। वो भी बहुत गजब की बात है। भले अज्ञानी जीव की मान्यता में उन राग द्वेषमय परिणामों से जो उसके पर्याय में हो रहे हैं, उनका वो कर्ता अपने को मानता है, उस मान्यता से उसका एकत्वपना है, इसलिए कहने में आता है कि अज्ञानी जीव राग द्वेषों के परिणाम को करता है, लेकिन भगवान आत्मा जो त्रिकाल, ओ हो कैसी गाथा आई थी, क्या कि मैं सिद्ध और संसारी में किस नई से भेद करूं? आया था नहीं आया था कि वो 8 गुणों से अलंकृत सिद्ध भगवान हैं, जन्म मरण से रहित है, और आत्मा भी जन्म मरण से रहित है, 8 गुणों से अलंकृत है। ऐसा सिद्ध भगवान को 8 गुण प्रकट होते हैं, संसारी जीवों को 8 गुण नहीं होते। अरे कौन ने कहा नहीं होते? हम तो, तुम ही तो कह रहे हो तुम्हारे मुँह से 8 गुण प्रकट होते, तो थे ना जब प्रकट हुए? कहीं से आ गए क्या सिद्ध अवस्था होने पर बाहर से, सिद्धालय से? वो आत्मा में अंदर में थे, तुझे उसका ज्ञान नहीं था, वो अज्ञान था। उस अज्ञानता के भ्रम में इस जीव को अनेक प्रकार के विकल्प और ये राग द्वेष में परिणाम होते हैं, इसलिए इनको ब्रह्म का भूत कहा। क्या गजब का वाक्य है, बहुत गजब। एक वाक्य ऐसा है, ये तो वज्र वाक्य है, जैन सिद्धांत जिनका कभी अंत नहीं आता, हमेशा के लिए शाश्वत सत्य है। क्या कहते हैं? अब यहाँ शुद्धात्मा को सकल कर्तृत्व का अभाव दिखाते हैं, अर्थात शुद्धात्मा माने
सामान्य आत्मा, सब 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 हैं। ये बोलते हैं ना बेन, क्या बोलते हो? जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजार, हमको कुछ भय ना रे, हमने जान लिया संसार। क्या जान लिया हमने? कि संसार का स्वरूप मिथ्या है, दुखदाई है, असार है, अशरण है। वो अपन पूजन करते हैं ना अपन देवशाल गुरु की, दयानंद राय जी की, उसमें अक्षत का छंद में क्या आता है ख्याल में सुनते हैं साहब? नहीं आता। ये भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविधि ठई, अति दृढ़ परम पावन जथारथ भक्ति वरनों का सही, उज्जवल अखंडित शालितांदुल पुंज धरि त्रय गुण जचू, अरिहंत सुत सिद्धांत गुरुनित है। क्या गजब की बात है! ये भव समुद्र अपार, ये संसार रूपी समुद्र अपार है, अनादि से है और अनंत काल तक रहता है, जब तक जीव को अपने ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वभावी आत्मा का ज्ञान, आनंद स्वभावी आत्मा का सच्चा ज्ञान, सच्चा सिद्धांत, सच्ची प्रतीति, सच्चा अनुभव नहीं होता, तब तक उस जीव का संसार बना ही रहता है, संसार कम होता ही नहीं। अरे राग का अंश भी आत्मा की पर्याय में रहे तो आत्मा को केवल ज्ञान नहीं होता, होता है। वो श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज को प्रमोद जी भाई साहब हैं 10वें गुणस्थान वाले, जिनका सूक्ष्म संप्राय, सूक्ष्म से संजलन, संजलन कषाय के सद्भाव जितना रागांश का सत्ता में विद्यमान बना है, बाहर में भले उनको नहीं है लेकिन सत्ता में वो है ना, वो इतना सा रागांश भी कितना खतरनाक है? क्या बोला? इतना सा रागांश भी कितना खतरनाक है? मुझे भाई साहब है खबर? हाँ पंडित जी सब खबर है कि वो जीव को अगर वो प्रकट हो जाए ना, इतना सा रागांश उपशम दशा में रहता है और वो प्रकट हो जाए 11वें गुण स्थान में, तो क्या करता है गिरा करके अब पहले में ले। बस कितना खतरनाक वो, इतना सा रागांश, इतना सा संजल कषाय जितना राग, ये वो कितना खतरनाक हुआ। अरे वो उनकी पर्याय में प्रकट करने में आ जाए तो कितना है। वो राग आत्मा का हो सकता है, जो आत्मा उसके अंतर्मूर्त बात केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला है। 10वें गुणस्थान के बाद डायरेक्ट 12वां होता है ना, जिसमें क्षीण में होकर के, और 13वां गुणस्थान सहयोग केवली दशा का हो जाता है। वो कहने में भले ही आता है सहयोग केवली दशा, क्या अभी तो बहुत गजब की बात है। आचार्य समंतबद्ध ने जो न्याय के प्रकांड आचार्य हुए, न्याय के लिए जिनकी प्रसिद्धि है, उन्हें रत्नगढ़ साहुकाचार्य के पहले अधिकार में पहले पृष्ठ पर क्या लिखा? हे जिनेन्द्र भगवान, मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं करता क्या कि आपके 34 अतिशय हैं, आपके छत्रमल भावमंडल है, आपके समोषण है, आपकी दिव्यध्वनि कीर्ति है, 100 इंद्र आपकी सभा में बैठे हुए हैं, आपका उपदेश हो रहा है, ये सब हो रहा है ना, इसके लिए मैं आपको नमस्कार नहीं करता। गजब की बात है। 100 इंद्र बैठे हैं, समोषण में सब भगवान की दिव्यध्वनि सुनने के लिए लालायित थे, 66 दिन तक जम के बैठे वहीं, कब दिव्यध्वनि खिलेगी और कब हम सुनेंगे और कब हमारा कल्याण करेंगे, इस भावना से जम के बैठे हो 100 इंद्र, राजा बराजा, सैनिक वैनिक, चक्रवर्ती और गंधर्व जैसे मुनिराज भी सब समोषण में बैठे हुए हैं। ये अरंत दशा नहीं है, इसलिए मैं आपको नमस्कार नहीं करता। ओहो, क्या गजब वाक्य! इसलिए नमस्कार नहीं करता। वो 100 इंद्र बैठे हैं, राजा महाराजा बैठे, उपदेश हो रहा है, छत्र महामंडल है, आपका आगा कितने विवाह होता है, आपका ये होता है, आपका होता है, कुछ नहीं, सब कैंसल, क्रॉस लगा दिया सबके आगे। तो किस लिए नमस्कार करता है? कि आपके जो 4 घातिया कर्मों के अभाव से निमित्त की अपेक्षा से बात करने में आती है,
वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हुआ है। उस अनंत चतुष्टय के कारण से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रमोद जी भाई साहब ने, वो रविंद्र जी भाई साहब ने, पंडित जी ने पूजन लिखी है, और पूजन की जो बाद में वो देवशाल गुरु वगैरह की पूजन है, शायद किसकी है पता नहीं, उसकी बाद में जयमाल लिखी, और उस जयमाल के अंत में उनने क्या लिखा कि पूज्य ज्ञान वैराग्य है, पूजक श्रद्धावान, पूजा गुणानुवाद है, पूजन फल अम्लान। क्या लिखा? लिखा नहीं लिखा है? क्या है पूजा? पूजा किसको कहते हैं? नहाए धोए, सुबह जल्दी साहब आ जाओ, धोती दुपट्टा पहन के भगवान के वहाँ चले गए, और थाली में चावल अच्छा केसर चावल मंगा लिए, केसर वेसर से, और वो पीला पीली दीपक हो गए, सफ़ेद चटक होगी, और लौंग हो गए, बादाम हो गए, बासमती चावल हो गए, और जल चंदन सब हो गया, और थाली लेकर के, और बड़े ब्रह्मचारी होकर के, और कपड़े वपड़े पहन के, और भगवान के सामने खड़े होकर के, और माइक वाइक बजा करके, और बड़े आनंद ठाठ से पूजन कर रहे हैं। इसका नाम पूजा है? पूजा किसका नाम है? पूजा कहते किसे है? पूजा गुणानुवाद है। पूजा तो ये वो व्यवहार भक्ति की बात है, और व्यवहार पूजा की बात है, निश्चय पूजा की बात ही नहीं है। प्रमोद जी भाई साहब, इसी नियम सार में परम भक्ति अधिकार में यही कुंदकुंद आचार्य और पद्मनाभ देव बताते हैं निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति का स्वरूप। इसमें भक्ति अधिकार आएगा, इसमें निश्चय चरित्र के संदर्भ में। तो निश्चय भक्ति क्या और व्यवहार भक्ति क्या है, खबर किसी को? खड़े होकर पूजन करना, थल लेके पूजन करना, तो 10 से 10 से पूजन करना, ये पूजन है? इसको पूजन कहा ही नहीं उनने। हाँ, क्या बात करते हो पंडित जी, आप भी तो करते हो। हाँ, सब बड़े बड़े अच्छे सम्यक दृष्टि भी तो करते हैं, हमने कब कहा नहीं करते हैं? करते तो हैं, लेकिन वो पूजा के स्वरूप को जानते हैं। वो जानते हैं कि ये होता है, मैं करता नहीं। अभी इसकी भी बात अपन करेंगे। अभी तो इतनी बात समझ लो कि पूज्य ज्ञान वैराग्य है। क्या कि पूजा जो पूज्य कौन है? कि अंदर जो सम्यक दृष्टि जीव। हो अमृतचंद आचार्य ने गजब काम किया है। कलश में लिखा ना, सम्यक दृष्टे भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। क्या सम्यक दृष्टि को होता है निश्चित रूप से ज्ञान वैराग्य शक्ति से संपन्न होता है। वो ज्ञान वैराग्य शक्ति क्या है? ये ज्ञान वैराग्य क्या है? बोलो तो मजा आवे मुझे। सुनो, ज्ञान वैराग्य क्या है? आप वो बोलते हो ना 6 डाला का मंगलाचरण, पहली डाल का पहला दोहा, क्या बोलते हो? बोलो। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, है ना, शिव स्वरूप स्वीकार नमो त्रियोग। तो उसमें 3 लोक में सारभूत तत्व क्या है? सारभूत चीज क्या है? वीतराग विज्ञान। अब वो वीतराग विज्ञान क्या है जो सार है? बोलो, वीतराग विज्ञान क्या है? ये नियम सार का मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष है मार्ग, और मार्ग फल है। कहाँ से निकाली? वो नियम सार का मोक्ष मार्ग और मार्ग फल, जो पूरी नियम सार में यही है ना, मोक्ष मार्ग और मार्ग फल की चर्चा। वो मार्ग क्या और मार्ग फल क्या? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग है, वो मार्ग है। इनकी एकता का नाम मोक्ष मार्ग और इसकी पूर्णता का नाम मोक्ष। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्री मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्री मोक्ष है। यही है ना कि नहीं है? बोलो। प्रमोद जी भाई साहब, जमे तो ऐसे करना, और नहीं जमे तो ना बोल देना, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अपन तो सत्य को स्वीकार करने वाले हैं ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? नहीं आ रही है? गजब हो गया। अरे सम्यक दर्शन, महास्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र में पहले अध्याय का पहला सूत्र लिखा ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग है। इन सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष किसका नाम है? इनकी पूर्णता का नाम, जिसमें सद अनंत काल तक इसी रूप वर्तन हुआ करे, इसी रूप अनुभव हुआ करे, बस फिर उसमें उनकी भूमिका में कभी उसका विच्छेद होता ही नहीं। तो ऐसी मोक्ष मार्ग और मोक्ष वो सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र रूप है। तो ये वीतराग विज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र है। ये करना, कहना अपने को क्या कहना? ये वीतराग विज्ञान क्या है?
सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। इसलिए डॉक्टर साहब ने हमारे वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर नाम रखा उसका, वीतराग विज्ञान। उसका नाम क्यों रखा? वीतराग विज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण शिविर अध्यात्म। तो वीतराग विज्ञान अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चाहिए। कैसे हुआ? क्या वीतराग में तो आ गया आपका सम्यक चारित्र। क्या आ गया? वीतराग में क्या आ गया? सम्यक चारित्र, वैराग्य आ गया। और विज्ञान में आ गया आपका सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान होता है, जहाँ सम्यक दर्शन होता है वहीं सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूरक जो चारित्र होता है उसका नाम वीतराग विज्ञान। और वो वीतराग विज्ञान मोक्ष का मार्ग है। ये मोक्ष के मार्ग का हमारा आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर है। हमें खबर नहीं है, चाहे जैसी कल्पना कर ली, और चाहे जो पढ़ा, चाहे जैसा सुना, और चाहे जैसा मान लिया। ना मुझे मेरा पता, ना मुझे मेरी मंजिल का पता, गिरता पड़ता चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, चला जा। अरे जा तो रहे, दौड़ तो रहे। अरे उससे तेरे प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। कैसा आत्मा का स्वरूप है, कैसे आत्मा का ज्ञान करना, कैसे आत्मा का श्रद्धान करना, कैसे आत्मा का ऐसे ज्ञान श्रद्धान पूर्वक अनुभव होता है, उसकी यहाँ पर बात चलती है। बहुत ये निश्चय चरित्र अधिकार है, परम शुद्ध निश्चय चरित्र अधिकार की चर्चा चलती है। सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है नियमसार, जो कुंकुन आचार्य ने अपने लिए बनाया निज भावना के लिए। अपने को मोक्ष मार्ग में लगे रहें और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उसका फल प्राप्त हो जाए, ऐसा ग्रंथ है। क्या कहते हैं देखो, अब यहाँ शुद्धात्मा को सकल कर्तृत्व का अभाव दिखाते बहुत। देखो अब उसका हेतु देते। अब बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का अभाव होने के कारण मैं नारक पर्याय रूप नहीं हूँ। क्या वो गति का कारण है ना, नरक गति के बंध का कारण का क्या है? नरक गति किन भावों के कारण से नरक गति प्राप्त होती है? बहुवारम परिग्रहतम नारकस्य, उसे बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने के से, अथवा बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने के भाव से। क्या कहा? भले ही उस एक इंद्रिय निगोदिया जीव के पास एक कण के बराबर भी परिग्रह नहीं है, बहिरंग परिग्रह, लेकिन मिथ्या तो पूरा है। मान्यता में एक कण में जिसकी एकत्वमत बुद्धि है, उसकी संसार के समस्त अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं में एकत्वमत बुद्धि है, सब द्रव्यों में एकत्वमत बुद्धि है, वो उसका नाम मिथ्यात्व है। यहाँ कहते हैं कि ऐसे बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का जो परिणाम होता है, उस परिणाम का आत्मा में अभाव होने से आत्मा नरक पर्याय रूप नहीं है। क्या गजब वाक्य सिद्ध करते तर्क से, न्याय से पद्मपुरारी देव। ऐसी गजब की टीका है, बहुत मस्ती की। नरक रूप नहीं हूँ। संसारी जीवों के बहुत आराम हो तो बहुत परिग्रह व्यवहार से होता है। ये देखो व्यवहार से होता है। अभी मुझे इस संदर्भ में कहना है कि साहब व्यवहार में सब होता है, व्यवहार से होता है। व्यवहार तो पूरा झूठा लाल है, पूरे झूठा है व्यवहार, एक भी व्यवहार सत्य नहीं है। व्यवहार व्यवहार की जगह है, लेकिन परमार्थ की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार पूरा झूठा लाल है। वो वाक्य है ना अपना, क्या व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। क्या बोला? व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, परंतु निश्चय व्यवहार का निषेधक है। क्या बोला? समझ में आया? व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक तो है, इसलिए व्यवहार को जगह है, इसलिए व्यवहार की अपेक्षा निरूपण होता है, इसलिए व्यवहार की बात आती है, क्योंकि उससे निश्चय का पता होता है, निश्चय का ज्ञान होता है। पहली भूमिका में वो होता है भूमिका अनुसार, लेकिन उसको ही कोई मान करके वो 12वीं गाथा के उसमें संदर्भ में कलश, उसके बाद शायद कलश है समयसार जी की, उसमें लिखा है उन्हें क्या, जो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब जो त्यों उपयोगी, क्या नाम से, जो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों तो उपयोगी, ऐसा कुछ है मतलब उसमें कलश में, कि जैसे कमज़ोर व्यक्ति को लाठी लकड़ी सहारा होती है, इसी प्रकार से जिसको अपने ऐसे शुद्धात्मा का जो सकल कर्तृत्व से सदाकाल रहित है, इसका ज्ञान श्रद्धान जिसको होता है,
उस आत्मा की भूमिका में अनुसार कमजोर उपयोग की स्थिरता की जन्य कमजोरी होने के कारण से उसका उपयोग स्थिर नहीं रह पाता है, तो उसका उपयोग बाहर से भेद रूप व्यवहार, उपचरित रूप व्यवहार के सम्मुख होता है। तो वो होता है, वो किया नहीं जाता, वो करते नहीं, वो होता है। एक मेरा क्या आप लोगों ने तो सब पता ही है आपको, तो कि पहले भी मैंने बोला कितनी बार कि हलवाई के यहाँ कुत्ते पलते हैं और अफसरों के यहाँ कुत्ते पाले जाते हैं। फर्क है? कुत्ते दोनों जगह पल रहे हैं, वहाँ भी पल रहे हैं, यहाँ भी पल रहे हैं। फर्क है उनमें, दोनों में क्या फ़र्क है? कि वहाँ तो वो अपने आप पलते हैं और वहाँ वो तो अज्ञानी बुद्धिपूर्वक कर्ता बुद्धि के कारण से इन रागादि परिणामों का कर्ता बनता हुआ करता है। मैंने पूजन का परिणाम किया, मैंने स्वाध्याय का परिणाम किया, मैंने व्रत का परिणाम किया, मैं ही तो हूँ करने वाला। आप हो क्या? हमारा वो भाई है ना, वो तो साला कुछ भी नहीं करता है। और हम तो सुबह 5 बजे से मंदिर में जाते हैं और नहाते धोते, पूजन करते, पक्षार करते, पूजा करते, वो करते, फिर स्वाध्याय सुनते और ये करते, और फिर आते 10 बजे, और फिर दोपहर में फिर जाते, और फिर शाम को फिर जाते। और वो हमारा भाई दिन भर दुकान में बैठा रहता है। क्या माना उसे? वो थोड़े से शुभ परिणाम उसकी भूमिका में हुए, उनका कर्ता अपने आप को उसने मान लिया। यहाँ कहते सकल कर्तत्व का अभाव दिखाते हैं शुद्धात्मा को। कैसा शुद्धात्मा? जो सद्दान करने योग्य है, जो जानने योग्य है। एक देखिए जानिए, रमी रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं हो। इसके अलावा और कोई सिद्धि नहीं है, और किसी से सिद्धि नहीं है। जब भी सिद्धि होगी, जब भी अपने प्रयोजन की सिद्धि होगी, जब भी साध्य की हमको सिद्धि होगी, तो एकमात्र एक ऐसे सकल कर्तव्य के अभाव स्वरूप भगवान आत्मा को जानने से, मानने से और अनुभव करने से होगी। और किसी एक होत्तरण काल में परमार्थनो, तीनों काल में परमार्थ का यथार्थ सच्चे हित का अगर मार्ग है, रास्ता है, तो एक सकल कर्तव्य से रहित इस शुद्धात्मा को देखना, जानना। और उसमें तो उनने कलश है शायद समझ सार का हिंदी अनुवाद डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया किया, मुझे बहुत मजा आता है। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, है मजा आ गया। प्रभु जी भाई साहब का मुंह फूल गया है, आनंद होता है ना, तो मजा आता है, अपने आप दिख जाता है चेहरे पे। क्या हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको। क्या कहा? अब तो रुको। किससे रुको? है अब तो रुको, निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। अध्यात्म के अभ्यास से। अध्यात्म का मतलब क्या है? किसे कहते हैं अध्यात्म? अधि प्लस आत्म, तो अधि माने ज्ञान, आत्मा का ज्ञान होना। जब ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित, ज्ञान ज्ञान में स्थित होता है और निरंतर उसकी वृद्धि होती रहे, इसका नाम है अध्यात्म का अभ्यास। अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। और क्या कहते हैं? यदि अनवरत 6 मास हो इस आत्मा की साधना, ऐसे आत्मा की साधना निरंतर यदि तुम 6 महीने तक करते रहोगे, तो तुमको गारंटी से आत्मा की प्राप्ति होगी होगी होगी। अर्थात सिद्ध अवस्था, केवल ज्ञान होगा होगा होगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है। कैसी गजब की बात है। इसको पूरा कर देता हूँ, देखो पढ़ता हूँ मैं इसको। कल अपन दूसरा इसका लेंगे, इसलिए अभी इसको पढ़ देता हूँ। और परिग्रह व्यवहार से होता है, इसलिए उसे नरकायु के हेतुभूत सभी प्रकार के मोह राग द्वेष होते हैं, परंतु वे मुझे नहीं है। क्या प्रमोद जी भाई साहब? राग द्वेष मुझे नहीं है, क्योंकि शुद्ध निश्चय नहीं के बल से। किसके बल से? शुद्ध निश्चय नहीं की विषयभूत भगवान आत्मा, जो सकल कर्तव्य से सर्वथा रहित है, बल से। अर्थात शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा शुद्ध जीवास्तिका में वे नहीं होते हैं। क्या कहा? वे सकल कर्तव्य के जो परिणाम संसारी अज्ञानी जीव को होते हैं ना, वो जिसको ज्ञान सद्दान हो जाता है उस शुद्ध निश्चय की विषयभूत वस्तु आत्मा का, उसके वे नहीं होते। क्या कहा? अपेक्षा से शुद्ध जीवास्तिकाय में वे नहीं होते। अभी इसमें भी बहुत से लोग शीतलाचार का पोषण करते हैं, और किस प्रकार से करते हैं वो बात अलग से है।
तिर्यंच पर्याय के योग्य माया मिश्रित अशुभ कर्म का अभाव होने से मैं तिर्यंच पर्याय के कर्तव्य से रहित हूँ। मनुष्य नाम कर्म के योग द्रव्य कर्म और भाव कर्मों का अभाव होने से मुझे शुद्ध निश्चय नहीं से मनुष्य पर्याय नहीं है। देव इस नामावली देव पर्याय के योग्य सुरस सुगंध स्वभाव वाले पुद्गल द्रव्य का अभाव होने से निश्चय से मुझ में देव पर्याय भी नहीं है। ये इस प्रकार से अब ये तो उनने पहली गाथा की अपेक्षा बात की। फिर उसके बाद ये 14 भेद वाले मागणा स्थान, जीवस्थान, गुणस्थान, शुद्ध निश्चय नहीं से परम भाव स्वभाव वाले आत्मा को नहीं है। मनुष्य और तिर्यंच पर्याय की काया के वयकृत माने अवस्थाकृत विकार से उत्पन्न होने वाले बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध आदि अवस्था रूप उनके स्थूल, क्रश आदि अनेक प्रकार के भेद शुद्ध निश्चय नहीं के अभिप्राय से मेरे नहीं हैं। सत्ता, अवबोध, परम चैतन्य और सुख की अनुभूति में लीन ऐसे विशिष्ट आत्म तत्व को ग्रहण करने वाले शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं के बल से मुझे सभी प्रकार के मोह, राग, द्वेष नहीं है। इस प्रकार से अपनी बात हुई। अब आगे विशेष चर्चा फिर कल विस्तार से।